नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है भारत की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया पर हम बात करेंगे। भारत में जनसंख्या की बात अगर हम करते हैं तो पहले भी मैंने आपको बताया था इससे पूर्व पहले वाले चैप्टर में, तो जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतःजीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। इसी तरीके से अगर समाजशास्त्र में देखें तो जनसंख्या को मनुष्य के संग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी भी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान वहाँ बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव होता रहता है। इसे ही जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन कहा जा सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ये जनसंख्या में परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों तरीके के हो सकते हैं। भारत में 2011 की जो जनगणना रही है उसके कुछ तथ्यों को मैंने इसमें हाईलाइट किया है स्लाइड में, जैसे उसमें महिला पुरुष की जनसंख्या को भी मैंने बताया कि 51.47 जो है पुरुष जनसंख्या की बात बताई है और महिलाओं की जो है 48.53 बताई है। इसी तरीके से 0 से 6 साल के बच्चों की हिस्सेदारी 13.6% रही है और दशकीय वृद्धि को अगर हम देखें तो 17.7% रही है। वार्षिक वृद्धि दर भी 1.64% रही है। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाओं की संख्या भी हम इसमें देख रहे हैं इस स्लाइड पर। और इसी तरीके से बाल लिंगानुपात जो है 919 से 1000 के प्रति, और कुल साक्षरता दर जो है 73% भी जो है इसमें बताई गई है। साथ ही साथ इस स्लाइड में मैंने पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर को भी आपको स्पष्ट करने की कोशिश की है। अब अगर हम बात करें जनसंख्या के घनत्व की तो 2011 में 382 किलोमीटर पर स्क्वायर पर जो है जनसंख्या घनत्व नापा गया था, जबकि 2001 यानी कि इससे 10 वर्ष पूर्व मात्र 325 ही था। ग्रामीण जनसंख्या की हिस्सेदारी जो है 68.84 रही है और शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी 31.14% रही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी मैं आपको पहले बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश रहा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम रहा है। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर 34, जन्म दर 20.4 और मृत्यु दर 6.4 और मातृ मृत्यु दर जो है 130 के लगभग रही है, जो इस स्लाइड में आपको जो है मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये कुछ फैक्ट्स देखने के बाद हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद जनसंख्या की कैसी नीतियाँ बनाई गई। तो भारत दुनिया का ऐसा पहला राष्ट्र रहा है जिसने सबसे पहले 1942 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बढ़ती आबादी को विकास के बाधक के तौर पर चिन्हित किया गया था। तभी से विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश की जाती रही है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या नीति बनाने का सुझाव साल 1960 में एक विशेषज्ञ समूह द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात जो है 1976 की बात अगर हम करें तो 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इस जनसंख्या नीति के तहत जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु तय करना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि भी की गई, परिवार नियोजन को प्रोत्साहन भी प्रदान किया गया, महिला शिक्षा पर भी जोर देने का लक्ष्य इस नीति के अंतर्गत रखा गया था। इसके पश्चात जो है फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की थी। ये नीति डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर आधारित है। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना, गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य जनसंख्या में वर्ष 2045 तक स्थायित्व लाना है। स्टेबिलिटी की बात इसमें कही गई है और वो भी 2045 तक। आबादी पर काबू पाने के लिहाज से देश में साल 1996 में काहिरा मॉडल, आपने नाम सुन रखा होगा काहिरा मॉडल का, बहुत ही फेमस ये मॉडल रहा है। तो काहिरा मॉडल के आधार पर जो है आबादी पर काबू लाने के लिए प्रयास किए गए, जिसके तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता है, बल्कि एजुकेशन के जरिए, शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति जागरूकता लाई जाती है और अभी पूरी दुनिया में यही फॉर्मूला लागू है। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग भी बनाया गया है
पॉपुलेशन कमीशन, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन भी कार्य कर रहा है, तो उसकी क्या रोल है इसको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो इसकी भी हम बात करेंगे। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। आयोग का काम क्या क्या था उसको हम देखते हैं। सबसे पहला इसका काम था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की निगरानी करना और इससे संबंध में निर्देश देना, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देना, इसी तरीके से कार्यक्रमों की योजना बनाने और क्रियान्वयन करने में अंतर क्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने का कार्य इसका रखा गया था जनसंख्या आयोग का। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की बात अगर हम करें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की जो घोषणा की गई थी तो स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी के अतृप्त मांगों को पूरा करने के लिए एक अविलंब लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया था। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनन क्षमता को प्रतिस्थापन स्तर यानी कि इसको जो है कंट्रोल करने के लिए जो है कार्य किया गया था और इसके लक्ष्य जो रखे गए थे उसमें 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का इसका दूरवर्ती लक्ष्य एक रखा गया था। इस नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी कई सारे तरीके भी बताए गए और पंचायत और जिला परिषदों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने पर पारितोषिक देने का भी काम इसमें किया गया। साथ ही साथ बाल विवाह विरोधी कानून और प्रसव पूर्व गर्भजांच तकनीक कानून को कड़ाई से पालन करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही साथ जो है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन और पारितोषिकों के तरीकों से जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किया गया। इसी तरीके से इस नीति के जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत कई सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को भी रखा गया। इसी तरीके से इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा जो है चिकित्सा सुविधाएं देने की बात भी की गई। शिशु मृत्यु दर को घटाकर 1030 से नीचे तक लाने की बात रखी गई और मातृ मृत्यु दर भी जो लगातार ज़्यादा थी उसको भी 100 तक लाने का लक्ष्य रखा था। पहले 130 थी, जैसे 100 तक लाने का रखा गया लक्ष्य। इसी तरीके से जन्मों, मृत्यु और विवाहों का भी 100% पंजीकरण कराना, टीके से संबंधित सभी रोकथाम और योग्य या जो भी इससे बीमारियां हैं उनको भी प्रतिरक्षण के लिए इसमें प्रयास किए गए। इसी तरीके से इसके अंतर्गत जो सरकार के द्वारा सार्वभौमिक पहुंच तक जो भी सूचनाएं और सुविधाएं और सेवाएं थी उनकी सार्वभौमिक पहुंच जो है सुनिश्चित करने का प्रयास इस नीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण तरीके से किया गया। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एक ऐसा कदम था सरकार का जिसके द्वारा सरकार ये चाहती थी कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए और इसके अंतर्गत पहली बार 2045 तक का जो है कार्यक्रम सरकार ने निर्धारित किया और उसमें स्थायित्व की बात की गई और हमारे यहाँ जो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या थी उसको कंट्रोल करने की बात भी इसमें की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक सरकार का एक बहुत महती योजना कह सकते हैं और उसके पूरा करने के लिए प्रयास किए गए थे। धन्यवाद, थैंक यू।